Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the election के perspective से है। स्टूडेंट, दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है उसको अनाउंस किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप देखिए कि कुछ स्टेट्स के वहाँ पे जो बाईपोल इलेक्शन है उनको भी अनाउंस किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, बट आपको यूनियन टेरिटरीज के भी पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इस्टेब्लिशमेंट है प्रेजेंट समय में। तो आपको 3 डिफरेंट यूटीज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट दिल्ली है। दिल्ली के अलावा आप देखिए कि पुडुचेरी है, और पुडुचेरी के अलावा स्टूडेंट्स अर्लियर फेज के अंदर जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक डिफरेंट स्टेट है वो हुआ करता था, जिसको 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा बाइफरकेट किया गया 2 डिफरेंट यूटीज के अंदर में। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हैं उनको भी कंडक्ट करवाया गया था। तो स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के इस्टेब्लिशमेंट के भी लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 240 है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 240 के थ्रू प्रेसिडेंट को जो पावर है वो दिया गया है कुछ यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग में, कि प्रेसिडेंट के द्वारा पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से जो लॉ है उसको फ्रेम किया जा सकता है उन यूटीज का जो डोमेन एरिया है वहाँ पे। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि कौन कौन सा यूनियन टेरिटरीज है जिसके रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट को पावर है आर्टिकल 240 के थ्रू पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो लॉ है उसके फ्रेमिंग के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो एरिया है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो एरिया का जो एक्ट है उसी के थ्रू आप देखिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के अंदर में। बट कुछ वहाँ पे लिमिटेशन भी हैं दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग में। आप देखिए कि जो स्टेट डोमेन के 3 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका कंट्रोल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे लैंड के पर्सपेक्टिव से है कि ज़मीन से रिलेटेड कोई भी जो लॉ हैं वो नहीं फ्रेम किए जा सकते हैं। पुलिस के रिगार्डिंग में भी आपको कोई कंट्रोल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा दिल्ली का जो यूनियन टेरिटरी है उसका। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो पुलिस के अलावा आप देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है, लैंड है, पुलिस है और पब्लिक ऑर्डर है, 3 ऐसे डोमेन्स है जहाँ पे आपको जो रेगुलेशन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और भी आप देखिए कि कुछ लिमिटेशंस हैं। टोटल आपको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते हैं जिसमें आप देखिए कि किसी भी असेंबली का जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 15% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर ऐड किया जा सकता है। ये आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये लिमिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अर्लियर फेज के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग में जो लिमिटेशन है वो नहीं था। बट आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे ओनली 10% का जो यहाँ पे प्रोसेस है कि 10% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को यहाँ पे एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे आर्टिकल 324 के थ्रू एक इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप किया गया जिसको कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप देखिए कि जो पावर है वो दिया गया है फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इनके द्वारा आप देखिए कि इलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग में कि किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करना है, किस तरीके से इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर वे के अंदर कंडक्ट होगा। तो वो आप देखिए कि जो कम्प्लीटली पावर है इनको दिया गया है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लोकसभा के जो इलेक्शन हैं, लोकसभा जो जनरल इलेक्शन है वो भी कंडक्ट किए जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है वो भी कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और स्टेट के वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, तो उसके इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट किए जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए कि स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उनके द्वारा कौन से इलेक्शन है वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल इलेक्शंस को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि यहाँ पे जो भी इलेक्शन कंडक्ट होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा,
तो उसके अंदर में जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा, बट उनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कंडक्ट का वो है बेसिकली लोकल बॉडीज के, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज है, जिनको कि सेटअप किया गया था 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट जैसे ही आप देखिए कि इलेक्शन को अनाउंस किया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आप देखिए कि कुछ लिमिटेशंस हैं वो लगाई जाती हैं कि कैंडिडेट के द्वारा कितना जो अमाउंट ऑफ मनी है उसको कैरी किया जा सकता है एज ए कैश के रूप से। आप देखिए कि जो नॉर्मल पब्लिक है उनके ऊपर भी कुछ लिमिटेशन है वो हुआ करती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान में, कि हो सकता है किसी यहाँ पे सिविलियन पर्सन के द्वारा जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन है उसके एजेंट के रूप से वर्क किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कैश का कुछ लिमिटेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जिससे कि इलेक्शन के अंदर में वोटर्स हैं उनको आप देखिए कि कैश के थ्रू इन्फ्लुएंस है वो ना किया जा सके। स्टूडेंट जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ही इनिशियल फेज के अंदर ऑब्जर्व किया गया था, उसको लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको स्वीप का जो प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्वीप का जो प्रोग्राम है उसका बेसिक मैंडेट यही है कि इलेक्शन प्रोसेस का जो अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। कुछ जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हुआ करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए कि इलेक्शन की रिगार्डिंग में जो अवेयरनेस है उसके भी प्रोग्राम कंडक्ट होते हैं स्वीप की पर्सपेक्टिव से। इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो पर्सनल्स हैं इलेक्शन कंडक्ट के रिगार्डिंग में, उनको भी आप देखिए कि अवेयरनेस है, उनका भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कंडक्ट किया जाता है कि कैसे यहाँ पे वोटिंग को कंडक्ट करवाना है उनके द्वारा पोलिंग बूथ के वहाँ पे। आप देखिए कि जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है, एक यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है जो लोकल आप देखिए कि एसडीएम ऑफिसर हुआ करते हैं, उन्हीं को रिटर्निंग ऑफिसर का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना होता है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर को जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा अपना जो आप देखिए कि नॉमिनेशन पेपर है उसको सबमिट किया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके इलेक्शन के दौरान में कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के थ्रू उनके द्वारा एक ओथ प्रोसेस है, सभी कैंडिडेट को एक ओथ प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना होता है। तो वो ओथ प्रोसेस है उसको किस शेड्यूल के अंदर मेंशन किया गया है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इलेक्शन के ही बारे में, तो आप देखिए कि आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको कि इम्प्लीमेंट किया गया शेड्यूल के अनाउंसमेंट के साथ ही। तो आप देखिएगा अगर इसका वायलेशन होता है तो एक नॉर्मल सिटीजन के द्वारा भी, एक सिविलियन पर्सन के द्वारा भी इसके रिगार्डिंग में जो जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर किया जा सकता है, जिसको कि आप देखिए कि सी विजिल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू में। सी विजिल प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए, सिटीजन्स का विजिलेंस है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन था इलेक्शन के रिगार्डिंग में। इलेक्शन के द्वारा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और भी काफ़ी कुछ कैरी आउट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कॉन्सेप्ट है, आप देखिए कि होम वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीनियर पर्सन है उनके रिगार्डिंग में होम वोटिंग है उसको भी कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट तिब्बत के बारे में है। आप देखिए कि तिब्बत का जो एरिया है वहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसको ऑब्जर्व किया गया। नेपाल के वहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसका भी इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो टेक्टोनिक प्लेट है जो एक्टिव है उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो आपको हिमालयन रीजन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यूस जो पुश है वो किया गया है। आप देखिए कि एवरी ईयर यहाँ पे जो आपको जो पुश का कुछ टोटल जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। 6 mm का शायद वो एरिया है जिसके रिगार्डिंग में जो पुश है वो कैरी आउट किया जाता है इंडियन प्लेट के द्वारा। इसी वजह से आपको जो एवरेस्ट है उसका भी देखिए हाइट के अंदर जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिले थे लेटेस्ट 2021 के समय जब उसका हाइट को मेजर किया गया था। तो स्टूडेंट्स इसका जो इम्पैक्ट है वो नेपाल के वहाँ पे, तिब्बत के वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया इस अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था अर्थक्वेक के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि जीडीपी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से है। जीडीपी ग्रोथ के अंदर इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसके अंदर लिटिल बिट डिक्लाइन जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया रियल जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर में। हमारा जो एग्रीकल्चर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस का जो सेक्टर है या अदर सर्विसेज का जो सेक्टर है उसके अंदर तो आप देखिए कि जो ग्रोथ है उसको पॉजिटिव वे के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। ग्रोथ वहाँ पे इंक्रीज हुआ है।
बट जो माइनिंग का जो सेक्टर है उसके अंदर जो ग्रोथ है वो यहाँ पे डिक्लाइन है, उसको ऑब्जर्व किया गया। तो एनएसओ का जो रिपोर्ट्स है उसके अंदर में ये डिफरेंट जो बताया गया है ग्रोथ की रिगार्डिंग में। एग्जाम के पर्पज से आपको जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप देखिए कि किस ईयर के अंदर कितना डिक्लाइन हुआ, उसके रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जस्ट पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लास्ट 10 ईयर्स से हमारा जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग फेज के अंदर है या डिक्रीजिंग फेज के अंदर में है, इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसाम के बारे में है। आसाम के वहाँ पे जो इलीगल माइनिंग का जो एक्टिविटी है उसके अंदर कुछ माइनर्स हैं वो ट्रैप हुए हैं। आप देखिए कि उनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंटिन्यूस फेज के अंदर है, जिससे कि उनको रेस्क्यू है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे कंटिन्यूस आपको इस तरीके के जो केसेज हैं समय समय पे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2018 के समय जो माइनर्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो केस है वो मेघालय के वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रेड होल माइनिंग का जो प्रोसेस है, स्पेशली जो गारो खासो एंड जैंतिया हिल्स के एरिया के अंदर में, उनको आप देखिए कि जो बैन है वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया था कि कंटिन्यूस इसका जो बैन है अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाए, जो रेड होल माइनिंग्स जो स्पेशली आपको मेघालय के वहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। फिर आप देखिए कि नागालैंड के वहाँ पे भी रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ही जो कुछ माइनर्स हैं वहाँ पे जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया था। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में एक आपको समय समय पे ये आप बेसिकली जो कैजुअलिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं इलीगल जो कोल माइनिंग्स हैं उस एरिया के अंदर में। स्टूडेंट्स कोल के पर्सपेक्टिव से जब भी हम डिस्कस करते हैं तो कोल के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो इंडिया के अंदर मिला करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जो एंथ्रेसाइट कोल है जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है उनका, आप देखिए कि वो उसका जो प्रेजेंस है उसका आपको कश्मीर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, उसके जो रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर में। एंथ्रेसाइट के अलावा स्टूडेंट्स ब्यूटेमिनियस है, लिग्नाइट है और आपको जो पीट है, इस 4 टाइप के जो कोल हैं वो तो आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उसके बारे में है। आप देखिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, अजमेर के वहाँ पे सिचुएटेड है। और चिश्ती जो कि एक सूफीज़म का ही आप देखिए कि वन ऑफ द टाइप है, तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा मेडिवल हिस्ट्री के समय किया गया था। अब उसका जो उर्स है उसके दौरान में पीपल्स के द्वारा विजिट किया गया। संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर भी हमने इसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में है। 9 जनवरी का जो डे है उसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 के समय हमारे जो M.K. गांधी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, अफ्रीका से इंडिया के लिए आते हैं। और अफ्रीका से इंडिया के लिए आए उसी डे को मेमोरी के रूप से प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सनस का कंट्रीब्यूशन है अदर कंट्रीज के अंदर में, उसको रिकॉग्नाइज करने के पर्सपेक्टिव से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2003 के समय जो सेलिब्रेशन है उसको स्टार्ट किया गया था, इनिशियली एनुअल बेसिस पे हुआ करता था। 2015 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2 ईयर्स के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइज करना है वो स्टार्ट किया गया। इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है उड़ीसा के वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो विजिट करेंगे। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सर हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि उनको यहाँ पे शो किया गया है। तो बेसिकली विदेश जो मंत्रालय है, फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, उसी के अंडर में बेसिकली ये जो फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि जिस वायरस का जो आउटब्रेक है वो देखने के लिए मिला था, तो उसी के रिगार्डिंग में जो रेस्पिरेटरी के जो इलनेस है उसका जो केसेज हैं उसको ऑब्जर्व किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है, रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो सर्वे है उसको रिलीज किया गया। तो स्टूडेंट्स सर्वे के अंदर बेसिकली आप देखिए कि जो स्कूल का जो एनरोलमेंट रेट है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, ड्रॉप उसको ऑब्जर्व किया गया। तो स्टूडेंट्स यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, उस रिपोर्ट के अंदर ये जो सामने आया है, ये जो रिपोर्ट का जो डाटा है वो 2012 से लेकर 2013 के समय में इसको स्टार्ट किया गया था। रिसेंटली डाटाज के अंदर बताया गया है कि स्कूल के अंदर जो एनरोलमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और डिफरेंट अदर स्टेट्स के वहाँ पे जो डिक्लाइन है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो बेसिकली डिक्लाइन है वो क्यों हुआ, तो आप देखिए कि मेथडोलॉजी है अर्लियर फेज के अंदर जो एक्यूरेट मेथडोलॉजी है उसके थ्रू जो कैलकुलेशन है उसको नहीं कैरी आउट किया गया। तो मैं जो यहाँ पे कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी जो क्वेश्चंस है उसको ये रेज करता है।
हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आप देखिए कि जिनको जिस पुलिस स्टेशन के अंदर अरेस्ट किया गया था उसके 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। दिल्ली के अंदर में जो सादरा का जो एरिया है वहाँ पे पुलिस स्टेशन है वो सिचुएटेड है। एग्जाम के पर्पज से क्या इस तरीके से इम्पोर्टेंट है? नहीं इम्पोर्टेंट है, बट आप देखिए कि जस्ट यहाँ पे एचआरए नाम का जो इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उसके मेंबर्स हुआ करते थे, चाहे भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो। लेटर फेज के अंदर में दिल्ली के वहाँ पे कोटला नाम की जगह है, कोटला के वहाँ पे एक मीटिंग होता है और आपको ये एचआरए है वो एचएसआरए के रूप से देखने के लिए मिलेगा। सोशलिज्म का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग में एक मिशन है, उसको जो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है उसके द्वारा इंडिया एआई का जो मिशन है उसको कम्प्लीटली वे के अंदर एग्जामिन किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे गवर्नेंस सेक्टर के अंदर यूज किया जा सकता है। इसरो के जो न्यू चेयरमैन है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो आप देखिए कि इसरो जो कि वन ऑफ द स्पेस सेक्टर के रिगार्डिंग में हमारा इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि विक्रम साराभाई हैं, उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इसके इंस्टीट्यूशंस के जो फाउंडेशन है उसके अंदर में विक्रम साराभाई सर के द्वारा काफ़ी कुछ एरियाज के अंदर कंट्रीब्यूट किया गया था। चाहे वो अहमदाबाद के अंदर फिजिक्स लेबोरेटरी है उसका इस्टेब्लिशमेंट होना हो, इसरो का जो अर्लियर फेज है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाना हो, तो काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं उसके अंदर उनका आपको कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि इंडिया एंड यूएस के द्वारा जो अंडर सी डोमेन का जो अवेयरनेस है उसके रिगार्डिंग में कुछ डेवलपमेंट है उसको कैरी किया गया। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जो समय पे जो टारगेट्स हैं उनको अगर समय पे अचीव नहीं किया जाएगा तो आप देखिए कि उनका कोई रिलेवेंस है वो नहीं है। बेसिकली इनके द्वारा कुछ फाइटर जेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था कि उनका जो कुछ टाइम पीरियड था उस समय तो फाइटर जेट्स उनको डेवलप किया जाना था बट उनको नहीं किया गया। तो बेसिकली आप देखिए कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर समय पे यहाँ पे स्टडी है, समय पे रिवीजन है वो नहीं किया गया तो एग्जाम के अंदर जो बेटर परफॉर्मेंस है वो नहीं रहेगा। तो सिंपल जो टास्क है उनको अचीव करना है, जो टाइम डोमेन है उसी के अंदर में आपको अचीव करने का ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप किया गया है जिसको कि भारत पोल का नाम दिया गया है। भारत पोल बेसिकली इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो कनेक्ट करेगा इंटरपोल के साथ में। इंटरपोल आप देखिए कि वर्ल्ड का जो यहाँ पे एक इंटेलिजेंस का वर्ल्ड का जो पुलिस सिस्टम है उसका एक इंटेलिजेंस विंग है। तो स्टूडेंट्स उसी के साथ में ये कनेक्ट करेगा इंडिया का जो सिक्योरिटी एजेंसी है जो पुलिस है उनको यहाँ पे। तो आप देखिए कि सीबीआई है उसको नोडल जो बेसिकली इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है रिसेंटली कि छत्तीसगढ़ के वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उनके ऊपर अटैक किया गया क्योंकि उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर में जो करप्शन है, अपनी रिपोर्ट के अंदर जो करप्शन है उसको मेंशन किया गया था। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आप देखिए कि उनको यहाँ पे जो उनका जो उनको असैसिनेट है वो कर दिया गया है, उनके ऊपर अटैक किया गया है। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में जो उनके अगेंस्ट में जो अटैक्स हैं उनका भी यहाँ पे जो स्टोरी है उसको ये रेज करता है। बेसिकली आप देखिए कि वोहरा जो कमेटी है 1988 के समय उनके द्वारा पॉलिटिक्स के अंदर में जो क्रिमिनलाइजेशन है उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था। बट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके द्वारा भी समय समय पे ऐसे जो अटैक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि उत्तराखंड के वहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरीके से एक अटैक है 1988 के समय उसको ऑब्जर्व किया गया था कि एक जर्नलिस्ट के द्वारा लिखकर है उसका जो स्कैम है उसको बेसिकली एक्सपोज किया गया अपनी रिपोर्ट के अंदर में। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भी आप देखिए कि इंडिया का जो रैंकिंग है आपको 161 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। आप देखिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस है वो होना चाहिए, किसी तरीके का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो नहीं होना चाहिए प्रेस के ऊपर में, क्योंकि उनके द्वारा समय समय पे डिफरेंट वे के अंदर में जो यहाँ पे आप देखिए कि एरियाज हैं उनको अवेयरनेस को जनरेट किया गया है। तो ये प्रेस के बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कंटिन्यूस जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला। स्टूडेंट्स इसके इसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक तहरीक तालिबान नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान के वहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि आप देखिए कि तालिबान और हक्कानी जो ग्रुप है उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर वर्क किया करता है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो यहाँ पे जो बोथ कंट्रीज के अंदर में आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय में।
काफ़ी सारे जो अटैक एंड काउंटर अटैक्स हैं उनको भी किया गया है। तो हमारे जो जीएस पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं जो अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं, जैसे कि आप देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो म्यांमार का एरिया है, म्यांमार के अलावा आप देखिए कि बांग्लादेश है। तो हमारे जो नाइबर कंट्रीज है वो अगर अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर हैं, क्या इंडिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट है? तो सिक्योरिटी वन ऑफ द कंसर्न्स आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा जो जीएस पेपर सेकंड है उसके अंदर इंडिया के जो इम्पैक्ट्स हैं वही आपको पता होने चाहिए, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कोई डेवलपमेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बेसिकली साउथ कोरिया के बारे में है। आप देखिए कि वहाँ पे जो एक वारंट्स है उनको रिलीज किया गया यूएन के। वहाँ पे आप देखिए कि 900 के आसपास यूएन के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि 900 के आसपास जो पर्सन है उनको एग्जीक्यूट किया गया है ईरान के वहाँ पे लास्ट ईयर्स के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि नॉर्दर्न कोरिया के द्वारा एक मिसाइल है उसको बेसिकली यहाँ पे टेस्ट किया गया, तो एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट जो ग्रीनलैंड का एरिया है, आप देखिए कि ग्रीनलैंड है, पनामा जो कैनाल है, ग्रीनलैंड एंड पनामा कैनाल के रिगार्डिंग में जो ट्रम्प है यूएस के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बेसिकली किसी भी तरीके से जो रूल आउट करने से जो मना है वो किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आप देखिए अर्थक्वेक के बारे में है, श्रीलंका के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके पर्सपेक्टिव से है कि उनके द्वारा चाइना का जो विजिट है वो कब कैरी आउट किया जाएगा, उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।